आदाब, सत श्री अकाल, देवियों और सज्जनों। कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। अरे नहीं, ये केबीसी नहीं है, पर ये शब्द आपने कौन बनेगा करोड़पति शो के दौरान जरूर सुने होंगे, वो भी अमिताभ बच्चन की आवाज में। इन शब्दों के लिए अमिताभ बच्चन को बहुत तारीफ भी मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शो की कामयाबी के पीछे अमिताभ बच्चन की कड़ी मेहनत के अलावा एक और शख्स की जादूगरी है, जो शो के हर डायलॉग में जान फूंक देते हैं। शो में बोले जाने वाले हिंदी और उर्दू के बेहतरीन शब्दों का श्रेय जाता है लेखक आरडी तेलंग को। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। आइए सुनते हैं आरडी तेलंग की कहानी मेरी ज़बानी। तेलंग ही वो शख्स हैं जो साल 2000 से लेकर 2020 तक कौन बनेगा करोड़पति शो की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। इतने सालों में उन्होंने सिर्फ अमिताभ बच्चन के लिए ही नहीं, बल्कि तीसरे सीजन के होस्ट शाहरुख खान के लिए भी स्क्रिप्ट लिखी थी। कौन बनेगा करोड़पति से कैसे जुड़े थे तेलंग? मध्य प्रदेश के रहने वाले आरडी तेलंग ने यह कभी नहीं सोचा था कि मुंबई उनकी कर्म भूमि बन जाएगी। अपने एक रिश्तेदार को छोड़ने के लिए वो मुंबई आए थे। उन्होंने कहा कि मैं जब यहाँ आया तो मुझे यह शहर अच्छा लगा। तब मैंने खुद से और इस शहर से एक सवाल किया कि इतनी भीड़ में क्या मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये शहर मुंबई के लोगों की आवाज सुनता है, इसने मुझे भी सुन लिया। मुंबई ने मुझे अपना लिया। मैंने एक छोटे से अखबार से पत्रकार के तौर पर अपनी शुरुआत की। 1995 में, जिस दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगाज ही हुआ था, उन दिनों हम भी सीखते सीखते इस नए मीडिया के साथ आगे बढ़े। पहले पहल मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। फिर मुझे लगा कि मैं लेखन में अपना हाथ आजमा सकता हूँ। अपने आसपास मैंने ये भी देखा कि लोग उस दौरान लेखक की बहुत इज्जत भी किया करते थे। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं लेखक ही बनूंगा। मैंने धीरे धीरे थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया और फिर बड़ा ब्रेक मिला मूवर्स और शेकर्स के साथ। इसके बाद साल 2000 में मुझे कौन बनेगा करोड़पति शो के साथ जुड़ने का मौका मिला। अब पूरे 20 साल हो गए हैं केबीसी और अमिताभ बच्चन के साथ काम करते हुए। तेलंग कहते हैं कि उनके सफल लेखक बनने की पत्रकारिता का बहुत बड़ा हाथ है। कौन बनेगा करोड़पति शो को आज देश के हजारों घरों में देखा जाता है। साथ ही इस शो से जुड़ना भी सम्मान की बात मानी जाती है। शो को कामयाब बनाने में इसके डायलॉग्स की भूमिका अहम है। शो में बोले जाने वाले डायलॉग्स और कविताएं शो में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने और दर्शकों को शो से बांधे रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तेलंग के शब्द और अमिताभ बच्चन की आवाज, ये वो बेहतरीन तालमेल है जो इस शो को हिट करते हैं। इस तालमेल के बारे में तेलंग कहते हैं कि हमारे लिए ये बेहद चुनौतीपूर्ण होता है कि हम जो कुछ भी लिखें उसे शो में पढ़ते वक्त ऐसा न लगे कि होस्ट सामने रखी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि लेखक अपनी लेखनी बताने की बजाय सामने वाले की शब्दावली को पूरी तरह अपना ले। आप इसी को अपनी लेखनी के मूल में रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि होस्ट जो बोल रहा है वो उसकी खुद की सोच है। अगर ऐसा होता है तो ये ही लेखक की सफलता है। मैंने यही कोशिश की है और इसी का परिणाम है कि ऐसा लगता है कि शो में अमिताभ बच्चन जो कह रहे हैं वो उनके अपने विचार हैं। अमिताभ बच्चन के साथ अपनी कामयाब जोड़ी के बारे में तेलंग कहते हैं कि बच्चन जी के साथ काम करने का ये मेरा 20वां साल है। अगर लोगों को लगता है कि इतने सालों में मेरा उनके साथ एक कंफर्ट लेवल बन गया होगा तो ऐसा कतई नहीं है। आज भी उनके पास कविता या डायलॉग लेकर जाता हूं तो वो सबसे पहले उसे पढ़ते हैं। उन्हें लाइनें सुनना अच्छा नहीं लगता, उन्हें खुद पढ़ना अच्छा लगता है। मैं आज भी लोगों को कहता हूं कि मेरे लिए सबसे कठिन समय वो होता है जब वो मेरी लाइनें पढ़ रहे होते हैं। इस दौरान वो बेहद संजीदा अंदाज में होते हैं, लेकिन इस तरफ मेरी धड़कनें बढ़ रही होती हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि रिएक्शन कैसा होगा। पहले दिन यही हुआ और आज तक यही होता है। मेरी धड़कन आज भी उतनी ही तेजी से चलती है, वही घबराहट, वही बेचैनी, पहले की तरह पसीने छूटते हैं। जबकि केबीसी के अलावा भी मैं बच्चन साहब के इवेंट के लिए कविताएं लिखता हूँ। हाल ही में 26/11 पर गेट ऑफ इंडिया में एक प्रोग्राम के लिए मैंने एक कविता लिखी जिसे अमिताभ जी ने पढ़ा था। उस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया भी मिली थी। एक तरह से हमारी अच्छी जोड़ी बन गई है, क्योंकि मुझे पता है कि उनको क्या चाहिए, किस तरह का उनका मूड है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो भी मुझे समझने लगे हैं। कोई अच्छी स्क्रिप्ट दिमाग में आई तो आगे चलकर बच्चन साहब के लिए फिल्म भी लिखना चाहूंगा। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में कई अजीबोगरीब लेकिन दिलचस्प शब्दों का इस्तेमाल लोगों ने देखा है। कई तकनीकी चीजों को रोचक शब्दों में कहा जाता है, जैसे कंप्यूटर जी, कंप्यूटर महाशय, कंप्यूटर महोदय, घड़ियाल बाबू, श्रीमती टिकटिकी, चोटी की कोटी, ताला लगा दें, पंचकोटी महामनी, सुई मुई, मिस चल पड़ी। साथ ही तेलंग ने कार्यक्रम के लिए दिलचस्प टैगलाइन भी बनाए हैं, जैसे कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है।
विश्वास है तो उस पर खड़े रहो, अड़े रहो। और इस साल हर चीज को ब्रेक लग सकता है, सपनों को नहीं। अपनी कलम से तेलंग ये कमाल कैसे करते हैं? इस सवाल पर तेलंग कहते हैं कि शब्दों की बात करें तो मेरे शुरुआती दिनों की जो निराशा और दर्द है वही अब मेरी कलम से निकल रहा है, क्योंकि मैंने MTV म्यूजिक चैनल जैसे प्राइवेट चैनलों के लिए बहुत लिखने की कोशिश की, लेकिन मैं ठहरा हिंदी लिखने वाला। इसलिए शुरुआती दौर में मुझे अस्वीकृति मिली। मुझसे कहा गया कि आप हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर मिलीजुली भाषा में लिखें, लेकिन मेरे अंदर से वो मिलीजुली भाषा निकलती ही नहीं थी। इतना रिजेक्शन मिला कि मैंने ठान लिया था कि जब भी मैं किसी शो के लिए लिखूंगा तो इस सिनेरियो को जरूर बदलने की कोशिश करूंगा। मैं इस बात का कोई क्रेडिट नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, आज कई शो आदाब और नमस्कार से शुरू होते हैं। मुझे लगता है कि KBC के जरिए भाषा सुधारने का मौका मिला है। तकनीकी चीजों के अनोखे नामों पर बात करते हुए तेलंग कहते हैं कि KBC एक सवाल जवाब वाला शो है। होस्ट सवाल पूछता है, गेस्ट जवाब देते हैं। वहां राइटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई कहानी नहीं है, जो भी है सब असली है। इसी कारण सोचा गया कि इसमें लेखक का क्या योगदान रहेगा। हमने शो को और दिलचस्प बनाने के बारे में सोचा और चीजों का मानवीकरण करने के बारे में सोचा। जैसे कंप्यूटर को अगर आपने कंप्यूटर जी कह दिया तो दर्शक के सामने उसकी एक छवि सी बन जाएगी और आपको लगेगा कि वो जिंदा है। जैसे घड़ियाल बाबू या मिस चल पड़ी कहने पर आपको लगेगा कि ये कोई ऐसी चीज है जो जिंदा है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। हमारे बड़े बूढ़े भी यही करते थे। वो जब हमें चंदा मामा और सूरज चाचू की कहानी सुनाते थे, ऐसे में आपको लगता है कि आप किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। इसी सोच के साथ मैंने तकनीकी चीजों को नए नाम दिए। मैं चाहता था कि दर्शकों का भी इन चीजों के साथ रिश्ता जुड़े, क्योंकि जब होस्ट इनसे बात करेगा तो ऐसा लगेगा कि उसका इनके साथ कोई रिश्ता है। ये देखकर आपका भी रिश्ता बन जाएगा। ये हम लेखकों का काम है। इसी सोच के साथ मैंने कुर्सी, कंप्यूटर, सुई समेत कई चीजों के नाम रख दिए। लेखक का सबसे बड़ा दुख तेलंग बताते हैं कि अभिनेता लेखक के बोल कहता है तो दर्शकों को लगता है कि शब्द भी उसी के हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि यही किसी लेखक का सबसे बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं अक्सर हमें ये चीज झेलनी पड़ती है। लोगों को लगता है कि होस्ट जो सोच रहा है वही बोल रहा है, फिर वो चाहे डायलॉग हो या कविता। लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप क्या लिखते हैं। फिल्मों में भी आर्टिस्ट जो बोल रहा है उसमें लेखक का कोई हाथ नहीं होता। हम लेखकों ने इसे अपनी किस्मत मान लिया है कि हमें खुद बताना पड़ेगा कि हम क्या काम करते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।